नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है। बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात बदमाशों ने काफिले पर पथराव किया है और हमले के बाद विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने देखा गया। ये आरजेडी के गुंडे हैं, ये विजय सिन्हा आरोप लगाते हुए नजर आए। आरोपियों पर बुलडोजर की कार्यवाही होगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि विजय सिन्हा ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन पर भी उन्होंने कहा है कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन का जो कार्यवाही नहीं कर रहा है। पूछा क्या कि मीडिया के लोगों ने पूछा कि एसपी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया, क्या आपने उनको बताया? तो विजय सिन्हा ने तुरंत फौरन जवाब दिया कि ऐसे लोगों को बताने से कोई फायदा नहीं है, धिक्कार है। यानी अज्ञात बदमाशों ने काफिले पर पथराव किया है। विजय सिन्हा का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमले के बाद विजय सिन्हा का जब बयान सामने आया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये हमला हुआ है और उन्होंने कहा भी है कि ये आरजेडी के गुंडे हैं। तस्वीरों को जरा देखिए किस तरह से विजय सिन्हा की काफिले इस बीच में फंसी हुई है और इसी बीच में लोग जो पथराव करते हुए नजर आए, गोबर भी फेंक दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर विजय सिन्हा को लेकर यहाँ पर नारे भी लगाए गए हैं। ये भारी संख्या में युवाओं की यहाँ पर मौजूदगी है और विजय सिन्हा की ओर से कहा गया है कि आरजेडी के समर्थक हैं और ये ऐसे गुंडे हैं जो इनको समझाया नहीं जा सकता। विजय सिन्हा क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को। सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे हैं। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर। तो लखीसराय से हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट है? चूंकि यहाँ पर विजय सिन्हा ने बयान भी दिया है कि अभी तो सरकार में आए नहीं, उसके बाद ये गुंडई शुरू हो गई है। संतोष गुप्ता, क्या अपडेट? संतोष, आवाज मिल पा रही है क्या? जी। जिस तरह से विजय सिन्हा का बयान आया है संतोष, देखा क्या है कि उनके काफिले पर गोबर तक फेंक दिया गया है, पथराव हुआ है और काफी नाराज दिखे विजय सिन्हा। क्या अपडेट है इसको लेकर? हेलो। तो अपने सहयोगी को नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताते चले कि विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका क्या है, पत्थर फेंका क्या, और इसी दौरान देखा क्या कि कुछ जो पुलिसकर्मी थे जो उनके सुरक्षा में मौजूद थे वो भी हल्के फुल्की चोटिल हुए हैं। लेकिन इसी दौरान विजय सिन्हा कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि ये आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन ये आरजेडी के गुंडे हैं और इनकी गुंडई चलने वाली बिहार में अब तो नहीं है। सीधे सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा नजर आए और ये देखिए तस्वीर, किस तरह से हंगामा हुआ और विजय सिन्हा के काफिले पर किस तरह से पथराव भी किया गया। और विजय सिन्हा कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन को फोन मिलाते हुए, और ये देखिए तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर लखीसराय से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी काफिले में मौजूद हैं विजय सिन्हा और लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यहाँ पर न्याय होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ के गांव के लोग जो हैं, गरीब परिवार को बाहर नहीं निकलने दे रहा है कि वोटिंग वो कर पाए और यही वजह है कि उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से, जब तक यहाँ पर प्रशासन की ओर से इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तब से वो निकलेंगे नहीं। लेकिन देखिए प्रशासन का जमावड़ा यहां भी लग चुका है और इसी बीच में देखा गया है कि लखीसराय में ही अभी भी विजय सिन्हा की मौजूदगी है। काफिले पर गोबर फेंका गया, पत्थरबाजी की गई और नारे भी लगाए गए।
लेकिन आप देखिए बिहार पुलिस की मौजूदगी यहां पर और अन्य पुलिस बल की तैनाती, और विजय सिन्हा अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अपनी बातचीत पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इस गांव में, इस पूरे गांव में गुंडागर्दी चल रही है, आरजेडी के जो समर्थक हैं वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और इस बूथ कैप्चरिंग को लेकर विजय सिन्हा यहां पर पहुंच जाते हैं और कह रहे थे कि सुबह 6 बजे से ही ये हालात यहां पर पैदा हो गई है। और हालांकि एसपी को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन एसपी की ओर से भी कोई पुख्ता जवाब नहीं आया है, लेकिन अड़े हैं चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, प्रशासन किस तरह से इस पर संज्ञान लेती हुई। तो क्या उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई देखते हैं, पहले बात तो करें क्या हुआ, देखने बात कर लेंगे फिर बात कीजिएगा। हम यही चलेंगे, गाँव घुसने क्यों नहीं देगा? बताए ना, गोबर पत्थर हमारे लोग को, बॉडीगार्ड को कहाँ गया वो बॉडीगार्ड? देखिए ये गोबर सारे तमाशा कर करके आप देखिए कि पूरा गोबर पत्थर, और ये बॉडीगार्ड है इधर। देखिए ये सब बॉडीगार्ड के ऊपर में पूरा पत्थर गोबर फेंका है, वो हाथ में अभी अरेस्ट करते सर। देखिए ये पत्थर तो फेंका है, ये वही बूथ पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, फैर कराएंगे वहाँ पे। नहीं हम कैसे लगा सर, क्या कहना चाहिए जिस तरह से ये घटना घटी है? सर एक लाइन सर। यही लड़का क्या, ये लड़का बाइक से आके यही रिपोर्टिंग किया है, ये सबसे पहले रिपोर्टिंग, ये लड़का सबसे पहला है। हम बूथ पर जाएंगे, चलिए बूथ पर। हाँ ये क्वेश्चन कौन है बताइए, वो डरा हुआ है, हम कैसे नहीं जाएंगे छत पर? हमारा पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा, हम अपने को माफ करेंगे। चल रहे सर आपसे लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहिए इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? सुबह आया था यहाँ पे, शांतिपुर में चल रहा था। हाँ, अचानक क्या हुआ? अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। काम कर लेंगे। बिट्टू बहुत पर्याप्त फोर्स है वहाँ पे। 42.31% मतदान हुआ है, लेकिन इसी बीच में ये देखा क्या है कि लगातार तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आता हुआ बताते चले आपको कि दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा गोपालगंज में 46.7% तक वोटिंग हुई है और यह आंकड़ा आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर लखीसराय रहा है, लेकिन लखीसराय से झड़प की तस्वीर भी सामने आ गई है। पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है, 37.72% तक वोटिंग हुई है। आपको बताते चले कि बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे नंबर पर प्रतिशत के आंकड़ों की बात कर लें तो लखीसराय है, लेकिन बताते चले आपको कि लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है और सबसे ज्यादा गोपालगंज में 46.73% वोटिंग का ये आंकड़ा
बता रहा है। दूसरे नंबर पर लखीसराय में 46 दशमलव तक ये आंकड़ा पहुंचा है। पटना में सबसे कम वोटिंग होती हुई 37.7% तक वोटिंग अभी तक हुई है। बिहार में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले चरण में मतदान जो है वो चल रहा है। आज सुबह 6 बजे से, माफ करिएगा, सुबह 7 बजे से ये मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलता रहेगा। लेकिन कुछ सेंसिटिव ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, मतदान केंद्र हैं, जहां पर 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जारी है और इसी कड़ी में दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा गोपालगंज में हुआ, दूसरे नंबर पर लखीसराय में और सबसे कम पटना में वोटिंग हुई है। फिलहाल इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, अब सबसे कम अगर वोटिंग प्रतिशत रही है फिलहाल मौजूदा वक्त की अगर बताएं तो पटना की ही है, वजह क्या रही? देखिए, वजह देखना और समझना होगा। और सबसे कम वोटिंग जो है शहरी इलाकों के जो सीट्स हैं उस पे हुई है। आप बांकीपुर ले लीजिए, दीघा ले लीजिए, कुम्हरार ले लीजिए और पटना साहिब लीजिए, यहाँ पे काफी कम परसेंट शहरी के अपेक्षा अच्छा जो है वो पोलिंग हुआ है। तो अभी भी इंतजार है और देखना होगा कि कितना पोलिंग परसेंटेज जो है वो शहरी क्षेत्र में जाता है और खासकर पूरे ओवरऑल पटना में जाता है। अभी 37 समथिंग जो परसेंटेज जो मतदान है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जागरूक और जो है शिक्षित लोग रहते हैं, वहां पर अगर इस प्रकार का जो है वोट को लेकर जो है लोगों की राय है और मनोदशा है, तो इस पे तो निश्चित तौर पे प्रशासन को और लोगों को भी खुद जागरूक होना चाहिए कि आखिर इतने कम परसेंटेज जो है 1 बजे तक क्यों हुई है। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रों में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो गोपालगंज में जो पोलिंग परसेंटेज देखने को मिले हैं। वहां पे जो है लगभग 46.73% जो है वहां पे मतदान हुए हैं। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि लखीसराय में जो है वो मतदान हुआ है, वहां भी 46.30% मतदान हुआ है। लेकिन लखीसराय बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो हमला हुआ है और वहां से जो जानकारी आ रही कि उनका काफिला जा रहा था तो वहीं पर जो हंगामा हुआ है उससे ज्यादा डिटेल्स जो है वो चुनाव आयोग के पास भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं चुनाव आयोग में हूं और आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि चुनाव आयोग यहाँ से जो टीम बनाई है लगातार इस पे जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। यहीं से जो है जो भी इनके पास इनपुट्स आ रहे हैं और गड़बड़ी के आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं और अभी तक जो है चुनाव जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो है वो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जाले विधानसभा अंतर्गत जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो महुआ में जो गिरफ्तारी हुई है वो बता दें कि वहां पे जो लोग थे, 2 लोग जो है ईवीएम का फोटो ले रहे थे और दोनों वो वहां के पोलिंग एजेंट है। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो किस पार्टी के पोलिंग एजेंट थे। ये अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। और वहीं जाले विधानसभा अंतर्गत भी जो है 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं, छपरा में जो माझी विधानसभा अंतर्गत जो सीपीआईएम के जो कैंडिडेट्स हैं सत्येंद्र यादव, उनके काफिले पर भी जो है वो हमला हुआ है। और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जो देखा और कहा जाए तो वो अभी तक जो है वो शांतिपूर्ण जो है वो मतदान हुआ है। हमारे साथ सर माधव कुमार सिंह जो एडिशनल सीईओ हैं और हम सर से बात करेंगे। सर, अभी तक कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं? हाँ, अभी तक जो हम लोगों के पास जानकारी है स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जहाँ पर भी कुछ इस तरह के बात आ रही है उसमें भी सत्यता की जांच की जा रही है काफी और सभी जगह स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा है। वैशाली में 2 लोगों को जो है गिरफ्तारी की गई है, जाले विधानसभा के अंतर्गत भी की गई है। और जो महुआ विधानसभा में जो 2 लोग थे वो ईवीएम का फोटो ले रहे थे, जो ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का था उसके विरुद्ध ये काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी है। हाँ, ऐसी सूचना आई है और जिला प्रशासन, संबंधित जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं और स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जो आवश्यक कदम है उठाए जाएंगे। सर, अभी जो है लखीसराय में जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ लोगों ने हमला किया है, उनको लेकर क्या अभी रिपोर्ट आई है आपकी?
देखिए वहाँ से अभी आप खुद देख रहे होंगे कि जिला पदाधिकारी लखीसराय और अन्य पदाधिकारी वहाँ खुद गए हैं और जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी कोई खास इस तरह की बात नहीं आई है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों वहीं पर हैं। उन लोग का स्थानीय जिला प्रशासन जो है उसमें अपना कार्रवाई कर रही है। सर अभी तक पोलिंग परसेंटेज है वो एक संतोषजनक माना जा रहा है, लेकिन पटना जिले में जो है वो पोलिंग परसेंटेज जो है वो 37 समथिंग है। ये कुछ जो है अचरज में डाल रहा है। 37.72% है, वो 38% आसपास हुआ। पटना के लोग वोटिंग कर रहे हैं और स्वच्छ और शांतिपूर्ण हो रहा है। मुझे आशा है कि जिला प्रशासन पटना अपने स्वीप कार्यक्रमों के तहत जो काम कर रही है या किया है उसका असर जरूर दिखेगा और अच्छा करेगा। पटना सेल ब्रेक इट्स ओन रिकॉर्ड। एक और खबर आ रही है कि जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, नासरीगंज से उस पार जो है नदी पार कर कर जो लोग जाते हैं मतदान करने के लिए, वहाँ पे काफी भीड़ थी और पहले तो शिकायत आ रही थी कि प्रशासन की तरफ से ज्यादा नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए आपको पता है कुछ जिला प्रशासन सभी चीज़ों को तहकीकात करती है और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करती है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, आपदा प्रबंधन के नियम है, बोर्ड संचालन के अपने मानक संचालन प्रक्रिया है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जिला प्रशासन निर्णय लेती है और मुझे आशा है कि पटना जिला प्रशासन अत्यंत संवेदनशील है और इन संवेदनशील मामलों में निश्चित रूप से पॉजिटिव कार्रवाई करेंगे। तो देखिए जो हमने बातें इनसे पूछी थी दीघा विधानसभा अंतर्गत जो नासरीगंज से जो नाव जो उस पार जा रही थी, वहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं वो नदी के उस पार रहते हैं। तो वहाँ पे एसडीएम पहुंचकर जो है एक बड़ी सी जो वहाँ पे जहाज जो खड़ी थी वहाँ पे जो है उसको डिप्लॉय किया गया है और 2-4 नाव और जो है उसकी शुरुआत की गई है ताकि कोई नहीं बचे। यानी वोट देने को लेकर अगर किसी के पास कोई समस्या भी हो रही है तो बाकायदा 1950 जो है वो डायल नंबर है, उस पर शिकायत करके अपना जो है वो समाधान ले सकता है। लेकिन बिहार में जो पोलिंग परसेंटेज है इस बार जो लग रहा है कि पिछले मुकाबले यानी 2020 के मुकाबले जो विधानसभा चुनाव हुए तो उससे अच्छा जो है पोलिंग परसेंटेज इस बार देखने को मिलेंगे। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि 1 बजे तक जो परसेंटेज जिन विधानसभा क्षेत्रों में होता है तो लगभग उसके जो है दुगने जो होने के आसपास रहते हैं। तो यानी अगर 40% हुआ है तो लगभग 70-75% जो है इस बार बिहार का पोलिंग परसेंटेज जाएगा। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अब जो समय जो बचा हुआ महज 2 घंटे यानी लगभग 2:45-3 बजने वाले हैं तो महज 2 घंटे बचे हुए हैं और 2 घंटे में देखना होगा कितना टर्नआउट जो है पोलिंग परसेंटेज में होता है। और एक और बात है, जब जो व्यक्ति जो है 5 बजे तक जो लाइन में दिखेंगे उनको बकायदा एक टोकन लास्ट व्यक्ति तक दिया जाएगा और उन सभी का मतदान जो है 6 बजे तक पूरे कराने की कोशिश की जाएगी। 3 बजे तक मणिभूषण लौटूंगी आपके पास हमारे साथ हमारे सहयोगी छपरा से पंकज कुमार जुड़े हुए हैं। पंकज, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की स्थिति क्या है? क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और वहां पर किस तरह से मतदान जारी है? छपरा तो हॉट सीट बना हुआ है। पंकज, और मैं अभी यहाँ हूँ अम्बेडकर भवन का ये बूथ है। यहाँ पे 4 बूथ है और सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ पे दुरुस्त है। सुबह से ही आपको मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन एक खबर जो आ रही है माजी विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र यादव के ऊपर, जो कि निवर्तमान विधायक है और जैतपुर है एक दाऊदपुर थाना क्षेत्र का गाँव, वहाँ पे बूथ पे वो गए थे निरीक्षण करने। वहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई है, उनके गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए हैं और काफी भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल है। लेकिन अभी जो सूचना मिली है एसएसपी के द्वारा, उसके अनुसार एक डीएसपी को उनके साथ लगाया गया और उनके संरक्षण में यानी कि पुलिस अभिरक्षा में वो अपना क्षेत्र घूम रहे हैं। और एसएसपी की जो हमारी बात हुई है उनके अनुसार FIR दर्ज कर ली गई है उनसे अज्ञात लोगों के ऊपर और उससे कार्रवाई की जा रही है। अभी जो परिस्थिति है, खेसारी लाल खुद पूरे क्षेत्र में घूम घूम के निरीक्षण कर रहे हैं, हर बूथ पे जाके अपना, हालांकि उनका वोट तो एकमा विधानसभा क्षेत्र में था, सुबह तो वहां पर उन्होंने वोट डाला, उसके बाद वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर छपरा विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचे हैं और अपना घूम घूम के वो बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी तक का जो पोल रेशियो है 43%, 43% का आया है कि 43% तक सरकारी जो आंकड़ा है पूरे सारण क्षेत्र में, यानी कि 10 विधानसभा क्षेत्र है सारण में 43% के आसपास एवरेज यहाँ पे वोटिंग हुई है।
और पंकज, लगातार छपरा लोग के आ रहे अन्य हैं। मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? वहां पर सुचारू रूप से मतदान जारी है? हाँ देखिए, अभी तक की सूचना के अनुसार पूरे जिले की बात करें तो कहीं से भी कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है, सिवाय जी। जो विधायक पर हमला हुआ उसको छोड़ के। बाकी सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहे हैं। हालांकि 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम अगर वोट परसेंटेज पोलिंग का है तो छपरा विधानसभा ही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई तो गरखा है, अमनौर है, जहाँ की लगभग 45% तक वोटिंग की सूचना प्राप्त हो रही है सरकारी आंकड़े के अनुसार। लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और अभी चूंकि समय है लगभग 2 घंटे का, 2.5 घंटे का समय है, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 65 से 70% तक जाने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया पंकज और मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बेहतर तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। लेकिन कुछ जगहों की तस्वीरें थोड़ी विचलित करने वाली आई, जैसे कि लखीसराय, छपरा के भी कुछ ऐसे जगहों से तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी को लेकर सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार की सियासत के ज्यादातर बड़े चेहरों की सीट पहले चरण की वोटिंग में ही कवर हो रही है। साथ ही दिग्गजों ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। देखिए, आज प्रथम चरण का 121 विधानसभा का चुनाव होगा। अब कुछ ही मिनट में शुरू होगा। मैं भी वोट डालने आया हूं। बड़हिया लखीसराय विधानसभा मध्य विद्यालय बड़हिया नंबर 2। तो मेरा मानना है कि अंडर करंट है गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो किसी उम्मीदवार से नाराज हैं, उम्मीदवार का चेहरा मत देखिए। एक तरफ लालू यादव का स्लोगन है फिर से जंगल राज, बूढ़ा बाल साफ करो, समाज में फिर विद्वेष पैदा करो। हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कपूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। बिहार की ही वैशाली लोकतंत्र को जन्म दी है और बिहार के लोग लोकतंत्र के पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज भी हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग निकलकर मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं, कोई घर में नहीं रहे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर जरूर वोट डालें। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ और मैं आग्रह करूँगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में व्यस्तता हद से ज़्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव
मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूं और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि हर बिहारवासी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी सोच वाली सरकार को बनाने का कार्य करें। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आरजेडी का स्लो वोटिंग का आरोप लगा है। आरजेडी ने लगाया है जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और लिखा है कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ऐसी धांधली पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आरजेडी की ओर से ये पोस्ट देखा क्या है। प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन जो है उसको लेकर ये आरोप लगाया गया है महागठबंधन की ओर से कि उद्देश्य से बीच में बिजली की ओर से पर ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इलेक्शन कमीशन ने आरजेडी के आरोप का जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ये जवाब दिया गया है कि आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान जारी है और ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई भी आधार नहीं है। इलेक्शन कमीशन फौरन रिप्लाई किया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि ये भ्रामक है, निराधार है और ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई भी आधार हो ही नहीं सकता। सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और अभी भी चल रहा है सुचारू रूप से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बुर्का पहनकर वोटिंग को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए। बुर्के में शक हो तो चेहरा चेक करें, गिरिराज सिंह ने कहा है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर ये सवाल उठाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका आई हुई है, गिरिराज सिंह ने कहा है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नीचे। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नीचे। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, सीपीएम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है। छपरा में विधायक सतेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। दाऊदपुर के जैतपुर में गाड़ी पर हमला हुआ। मांझी सीट से सीपीएम प्रत्याशी सतेंद्र यादव हैं और मौके पर हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई है, लेकिन इसी बीच में देखा गया कि सीपीएम के प्रत्याशी सतेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। सीपीएम प्रत्याशी ने हालांकि आरोप भी लगाया है, लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि पुलिस बल की तैनाती देखी गई है। और ये देखिए, हमले की तस्वीर सामने आ गई है। जो गाड़ी के हिस्से हैं वो टूटे हुए हैं, यहाँ पर कच्चे हल्की फुल्की यहाँ पर उड़ती हुई, और प्रशासन ने हालांकि कमान संभाल लिया है फिलहाल।
तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाघा से लाइव हैं और वहां पर उनका क्या कुछ संबोधन है वो देखेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए, भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार ये श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ,
एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। आज याद करिए ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था।